प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज रविवार के दिन, यानी कि ये आखिरी रविवार 2023 का है। बोलिए, आखिरी रविवार 2023 का। और परमेश्वर इस आखिरी रविवार में भी मुझे आशीष देना चाहता। बोलिए, परमेश्वर आखिरी रविवार में भी मुझे आशीष देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि परमेश्वर आपको इस आखिरी रविवार में भी आशीष देना चाहता, आज कुछ ग्रहण करना है और कुछ छोड़ना भी है, त्यागना भी है। कुछ चीजों को हम नए साल में और भी बढ़ोतरी के साथ लेके जाएंगे, और कुछ चीजें जो अच्छी नहीं, परमेश्वर के अनुसार नहीं, उसको इसी साल में छोड़ जाएंगे। ठीक है, उसको अगले साल तक नहीं लेके जाएंगे। 2024 आ रहा है। कौन सा साल आ रहा है? 2024 आ रहा है। तो सबसे पहली बात मैंने आपके साथ करी कि कुछ चीजों को हम आगे लेके जाएंगे, बढ़ाकर आगे लेके जाएंगे। जैसे कि अपनी दुआओं प्रार्थनाओं के समय को, बाइबल रीडिंग के समय को, जो वीडियो भेजते हैं उसको सुनकर अगली बार बताने की बातों को, और परमेश्वर की जीवन में संगति में और बढ़ने को, और परमेश्वर की बातों को और बढ़ने को हम आगे लेके जाएंगे। और छोड़ेंगे क्या? तम्बाकू, शराब, ईर्ष्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजा और ऐसी बहुत सी अलग अलग चीजें जो कि परमेश्वर जिन चीजों से घृणा करता है, जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है, उसको यहीं छोड़ जाएंगे, आगे तक नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ, तो साथ तो नहीं लेके जाएंगे। हाँ, सब व्यक्तियों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि छोड़ने की आवश्यकता है। हाँ, और सब व्यक्तियों में ऐसा भी कुछ है जो कि अच्छा है, जो कि आगे तक लेके भी जाने की जरूरत है। तो सभी बुराइयां नहीं और सभी अच्छाइयां भी नहीं। अच्छाई को आगे तक लेके जाना है और बुराई को इसी साल में 2023 में ही छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत बहुत निकट है। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय के बीच में हम पहुंच चुके हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए हैं। मूसा ने एक बड़ी जाति को गुलामी से छुड़ाकर बाहर ले गया, आजादी की ओर ले गया। यहां पर अगर देखा जाए तो आपका पादरी, आपका पास्टर आपकी गुलामी की अवस्था में से आपको बाहर लेके आ गया, बाहर लेके आ गया। और क्या क्या हुआ उनके साथ, आगे देखें। उसमें लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। कितने लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं? उस समय पे लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया। आपने प्रभु यीशु मसीह के बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से पानी का बपतिस्मा लिया। उन्होंने भी पानी का बपतिस्मा लिया जब लाल समुद्र 2 भागों में बांट दिया गया। तो आप लोग बपतिस्मा ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं? अंगीकार कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। ले चुके हैं ना? हाँ, सभी लोग ले चुके हैं, सिर्फ बिमला बाकी है ना। बिमला और रजनी थोड़ा बड़ा हो जाएगी और फिर बपतिस्मा वो भी लेगी, है ना। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। उनके साथ साथ चलती और वह चट्टान मसीह था। हम जब पवित्र मेज के सामने आते तो पीते आत्मिक जल, पीते आत्मिक जल को पीते ना। रोटी तोड़ी जाती है और आपको वो जल दिया जाता है। हाँ, तो उसी जल में से हमने पिया जो कि परमेश्वर है।
ठीक है। सो बपतिस्मा लिया और यहां पे आत्मिक जल में से भी पिया। जो यीशु है, आत्मिक जल जो कि यीशु है, उसमें से भी पिया आपने। ये सभी लोग आप लोग कर रहे हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, आत्मिक जल में से आपने पीना शुरू कर दिया है। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न ना हुआ। यहां पे आगे एक गंभीर बात, बपतिस्मा लिए हुए हैं, आत्मिक जल से पीते भी हैं, लेकिन परमेश्वर अभी भी हमसे प्रसन्न नहीं। क्या वजह हो सकती है, आप बताएं। उसकी आज्ञा को नहीं मानते। अभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं है क्योंकि आज्ञा को नहीं मानते। बपतिस्मा लिया हुआ है, आत्मिक जल को पीते भी हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। कितने लोग हैं हम में से ऐसे? आप जानते अपने बारे में, आप घबराएं नहीं, आपका पादरी ही है आपके सामने, कोई बात नहीं ऐसी, आप बता सकते हैं। हमने अंगीकार की प्रार्थना करवाई, बपतिस्मा भी ले लिया, और आजकल हम इतने बढ़ गए कि आत्मिक जल से भी पीना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं। वजह क्या है? शिफा दीदी ने बताया कि आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते। जब आज्ञाओं को नहीं मानते तो परमेश्वर को अपना कार्य आपके जीवन में करने को दे रहे हैं हम कि नहीं दे रहे हैं? बताएं बताएं। बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में बोल रहा हूं। हम सोचें कि बपतिस्मा लेने से सब कुछ हो गया, आत्मिक जल और उसकी रोटी खाने से सब कुछ हो गया। अभी हम उसके अनुसार नहीं चल रहे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे। इस वजह से क्या हो रहा है? इसी वजह से हमारे जीवन में अभी भी तंगी, मुसीबत, बीमारी, दुष्टात्मा का प्रभाव, ये सारी चीजें चलती जा रही हैं। मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूं, ये आखिरी हफ्ता है मेरे लिए इस साल में। नए साल में मेरे को नहीं पता परमेश्वर कौन सी बड़ी असाइनमेंट देके कहां पे भेज देता। परमेश्वर की बपतिस्मा लेकर, आत्मिक जल को पीकर, उसकी आज्ञा को ना मानने वाले लोग बहुत से हैं। पवित्र आत्मा को भी पाकर उसकी आज्ञा को ना मानने वाले लोग बहुत से हैं। हमने उनमें से अलग कैसे होना? जब हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, एक गवाही का मैं उदाहरण देना चाहता कि गुड्डी और रामपाल ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, लेकिन निरंतर सारे दिन कैरल सिंगिंग में आते रहे वो, और कैरल सिंगिंग खत्म होते ही दोनों को अच्छा काम मिल गया। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं, मेरा भी नहीं। कई बार मैं सोचूं कि मैं परमेश्वर पूरे दिन गाड़ी घुमाता रहा, मुझे क्या लाभ हुआ? परमेश्वर कहता मैं तेरा कर्जदार नहीं, लौटा देता वो। उसको देने वाले हम कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या चाहता कि बपतिस्मा तो लो, उस आत्मिक जल से भी पियो, लेकिन उसके नियमों पे भी चलना सीखे। उसके नियमों पे नहीं चलेंगे, फिर अभी मेरे जीवन में बीड़ू, तंबाकू, सारा कुछ है ना। हमारे चर्च में कुछ लोग आया करते थे, कहते हम तो बहुत पुराने हैं। आप तो आज पर ही परमेश्वर को जानना शुरू करा ना, हम बहुत पुराने हैं। अरे हमें सब पता है, बहुत पुराने हैं हम।
क्या करूं उस पुरानी चीजों का? जब अभी नशे आपके जीवन से नहीं गए, झूठ फरेब आपके जीवन से नहीं गया, और ऐसी चीजें जिससे परमेश्वर घृणा करता है वो मेरे जीवन से नहीं गई, तो मैंने पुराने का क्या लेना? एक नया आया, आज ही आया, और आज ही सारी चीजों पे छोड़कर परमेश्वर में आपसे भी आगे बढ़ गया। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा, जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। क्या वजह है? क्योंकि जो आगे थे वो सही रीति से नहीं चल रहे, इसलिए जो पीछे हैं वो आगे कर दिए जाएंगे। जरूरी कि हम परमेश्वर के उन आगे वाली सीटों में हों, आगे वाले कार्यों में हों। तो यहां पे परमेश्वर एक ऐसी बड़ी जाति के बारे में बता रहा जो मिस्र में गुलामी में रहा करते थे। कितने ही लोग, एक दिन परमेश्वर के मन में आया कि मैंने उनका रोना और कुरलाना मैंने सुन लिया, और मूसा को तैयार कर नियुक्त किया कि उनको उस बड़ी गुलामी से वहां से निकाल लाए। मेरे प्रियो, यहां पे भी ये परमेश्वर का दास कभी नहीं आया था। 4-5 साल से मैं अमन सिटी में रहा करता था, मुझे इस जगह का कोई भी भेद नहीं था, लेकिन परमेश्वर यहां पे क्यों लेके आया? ताकि आप जैसे और बहुत से लोगों के उद्धार का कारण, उनके बचने का कारण, परमेश्वर की नजदीकी का कारण बन सकूं। अब परमेश्वर ने तो अपना बंदा भेज दिया, कलाम भी आपके बीच में आ गया, करना किसने है? रामकिशन जी के लिए वो करेगा, गुड्डी के लिए गुड्डी करेगी। हां, कोई और करेगा क्या? कोई और नहीं कर सकता। मेरे लिए मैं करूंगा। ऐसे ही उन लोगों को भी परमेश्वर बाहर लेकर आ गया, लेकिन उनमें से कई लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, ऐसा लिखा हुआ। और उस कारण क्या हुआ? इसलिए वह जंगल में ही ढेर हो गए। नहीं पता लगा कि अगला दिन देखेंगे कि नहीं, जंगल में ही ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। जैसे उन्होंने, है ना, अभी उदाहरण के तौर पे उनके बारे में बता रहे हैं, तो जैसा उन्होंने लालच करा हम वैसा ना करें। और ना मूर्ति पूजक बनो, है ना। मर किस लिए गए वो परमेश्वर बता रहे हैं? लालच के कारण, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, और क्या शिफा पढ़ना? और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। कितने मर गए एक ही दिन में? 23,000 लोग एक ही दिन में मर गए। और ना हम प्रभु को परखें। ठीक है, हाँ, उसमें जाते हैं आगे। और ये लोग पता कौन है? इनके जीवनों में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करे हुए हैं। 10 महामारियों के बीच में से परमेश्वर इनको बाहर निकाल के ले आया था। सिर्फ वो महामारियां मिस्र के लोगों पर ही असर कर पाई। हाल ही में कोरोना आया था। कोरोना में हम सभी लोग नहीं मरे। परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। ऐसे ही ये तो एक महामारी थी ना, उस इजराइलियों के बीच में से 10 ऐसी महामारियां निकली। जब वो मिस्र देश में से छुड़ाए जाने वाले थे, परमेश्वर ने उन मिस्र देश में से उनको उन महामारियों से अलग करके मरने नहीं दिया। और ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर भी ये लोग लालच कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, व्यभिचार अभी तक इनके दिलों में से नहीं गया। आज सोचें कि हमारे जीवन में ऐसा क्या है। आज का टाइटल, शिफा मैम, व्हाट इज इन मी विच इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम गॉड। क्या ऐसा है मुझ में जो कि मुझे परमेश्वर से दूर लिए जा रहा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मारेगा ना,
23,000 एक ही दिन में। उस महामारी से परमेश्वर ने मुझे निकाला, आपको निकाला। कोरोना की बीमारी, ना पैसा किसी का काम आ रहा था, ना डॉक्टर की समझ काम आ रही थी, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। और मेरे प्रियो, घर बैठे बैठे परमेश्वर ने कई लोगों के लिए दुआएं करी, जो आईसीयू इमरजेंसी में से परमेश्वर ने बाहर वापस लौटा दिए। वो बंदे दुआएं करी। आज मैं सोचूं कि वो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, नहीं किया। कांटेक्ट मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं चाहता, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम कर दिया था। अब मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। परमेश्वर तो वफादार था। उसने एक दास को नियुक्त करा और उनके साथ कांटेक्ट करवाया, उनको उस आईसीयू में से, इमरजेंसी में से प्रार्थनाओं के द्वारा बाहर निकाल लिया। अब किसका काम रह गया? पादरी का? नहीं, अब तो उनका काम रह गया ना कि विश्वास के साथ और आगे बढ़ते जाएं। पादरी का काम हो गया। आप बीमारी में थे, लाचारी में थे, परेशानी में थे, वहां पे परमेश्वर ने अपने दास को, अपने दूत को भेजकर चंगाई, रिहाई, छुटकारा लौटा दिया। उसके बाद हमने क्या किया? उस छुटकारे के साथ, उस चंगाई के साथ क्या फिर भी हम लालच में, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में पड़े रहे? तो फिर एक ही दिन ढेर हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। चुटकी भर के समय में ढेर हो जाएंगे। आज जैसे लोग खाने पीने में बैठते, वैसे ही उस समय पे भी थे। और आज भी अगली वर्ष में लिखा है कि 9वीं आयत में क्या लिखा है? शिफा पढ़ें जोर से। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। ठीक है, तो 10 महामारियों से बाहर निकाल दिया। समुद्रों को, लाल समुद्र, कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको पता हो कि लाल समुद्र एक बहुत बड़ा समुद्र है। संसार का 4-5 समुद्रों में से एक बहुत बड़ा समुद्र, रेड सी इंग्लिश में और हिंदी में लाल समुद्र कहा जाता। उसके बीच में से गुजरना आसान नहीं। लेकिन जब पीछे फिरौन की सेना उनको मारने के लिए, काटने के लिए खड़ी हुई थी और आगे लाल समुद्र था, तो परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने कहा, जो तेरे हाथ में है उसको तू समुद्र पे मार। और समुद्र 2 भाग हो गया और वो सूखी भूमि में से निकल गए। ऐसे बड़े बड़े काम उन लोगों के साथ करे। 10 महामारियों से बचा लिया, समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और फिर भी वो बार बार यहोवा को परखते रहे। मेरे साथ तो ऐसा होगा ना, फिर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, चलूंगी। मेरे प्रियो, चींटी भी नहीं है हम परमेश्वर के सामने, उसको परखने चले। उसको परखना चाहते कि मैं तो तुझे तब परमेश्वर मानूंगा अगर तू मेरे जीवन में यह काम कर दे। जो कर दिए हैं काम, उसका धन्यवाद तो दे लो, बाकी भी हो जाएंगे। विश्वास के साथ एक बारी हो गया, अगला कार्य विश्वास के साथ। पहला कार्य तो परमेश्वर ने सेवक की दुआ सुन के एकदम से ऐसे कर दिया, शायद दूसरी तीसरी बार भी ऐसे कर दिया। कईयों को परमेश्वर बहुत ज्यादा चांसेस देता रहता, प्यार बहुत करता है ना आपसे। लेकिन एक समय आएगा जब न्याय का समय होगा, तब चुटकी भर में 23,000 हलाक हो गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने के द्वारा नष्ट किए गए। कई लोगों के हमारे पे कॉल आती, कुड़कुड़ा रहे होते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों करता है, मेरे जीवन में ऐसा होता रहता है। मेरे प्रियो, जो किया है अच्छा, उसका आप धन्यवाद नहीं दे रहे। अब परेशानी में है किसी, तो अब कुड़कुड़ाना शुरू हो गए, परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों करता है। मेरे प्रियो, ये जाने कि पढ़ाई लिखाई के बाद एक एग्जाम आता है, पेपर आता है,
और वो पेपर हो सकता है कि आपकी परेशानी का हो, कि अब मैं देखता हूं कि ये मेरे साथ वफादारी से चलता कि नहीं। जबकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने क्या लिख दिया, सदा आनंदित रहो, हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद दो। नहीं दे पाते मेरे प्रियो, अच्छे से अच्छे नहीं दे पाते। कई बार मैं भी हर चीज में धन्यवाद नहीं दे पाता, लेकिन परमेश्वर की वाणी क्या कहती, सदा आनंदित रहो। बोलिए, सदा आनंदित रहो और परमेश्वर का धन्यवाद सदा दो। जिस मर्जी स्थिति में है, बीमारी आ गई, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। बीमारी से निकाल लिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। वो लोग मेरे साथ थे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जब ऐसा हमारा स्वभाव बन जाएगा तो परेशानी हमारे सामने टिक पाएगी क्या? लेकिन यहां पे हम लोग भी उसी इजरायली जाति की तरह ऐसा ही कर दे। थोड़ी सी 10 बातें हमारे जीवन में अच्छी होगी ना, एक बुरी होगी तो उसके लिए कुड़कुड़ाएंगे, 10 बातों का धन्यवाद नहीं देते। ऐसी सृष्टि हम बन चुके। मैं सब बातों जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति से, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते ये लिखी गई है। अब सोचो कि तब की लिखी हुई बातें अंतिम समय में कौन रह रहा है? मैं और आप। और ये चेतावनी देते हुए परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको बता रहा है। चेतावनी देते हुए ये परमेश्वर आपको बता रहा है कि आप ऐसे ना बनिए, आप ऐसे ना बने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कई लोग अपने आप को बड़ा स्थिर समझते हैं, हमको तो कुछ नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बोलते ना आप लोग। थोड़ा सीख रहा हूं आपकी भाषा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके बोलते हैं। वो कहते हैं जो ऐसा है ना वो चौकस रहे, चौकस रहे, है ना, क्योंकि चौकस नहीं रहेगा तो किसी दिन फर्क पड़ भी जाएगा। कोई दिन ऐसा निकलेगा कि फर्क पड़ भी जाएगा। अभी एक और बात इसकी अगली आयत में लिखी हुई है कि परमेश्वर हमें किसी भी परीक्षा में, ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जिसकी निकासी वो ना दे। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई, ऐसा काम क्यों चलता जा रहा है? लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर हमें निकासी भी देता, उसमें से निकलने का भी साहस देता। लेकिन हम परीक्षा को ही इतना बड़ा समझ लेते कि निकासी को देख ही नहीं पाते। परीक्षा को ही हम इतना बड़ा समझ लेते कि उसकी निकासी को समझ ही नहीं पाते। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता कि किसी भी व्यक्ति को मैं ऐसी परीक्षा में नहीं जाने देता जिसको वो सह ना पाए। और जब ऐसी परीक्षा आती तो साथ के साथ परमेश्वर कहता मैं निकासी की और भी उनको बढ़ाता। अब निकासी की और आप पता कब पढ़ेंगे? जब तो कुड़कुड़ाते रहेंगे तब नहीं, जब लालच में पड़े रहेंगे तब नहीं, जब मूर्ति पूजा में होंगे तब नहीं, जब व्यभिचार में पड़े हुए तब नहीं। निकासी आपको कब नजर आएगी? गुस्से में आ सकती निकासी नजर, कुड़कुड़ाते हुए आ सकती है ना। जो परेशानी हमारे ऊपर आई है उसको कुड़कुड़ाते रहिए, निकासी नजर नहीं आएगी। कब आएगी निकासी नजर? जब हम परमेश्वर का धीरज के साथ धन्यवाद करके उस पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर ये परेशानी तो आई है, लेकिन जैसे तूने इजराइलियों के लिए समुंदर को 2 भागों में बांट दिया था, वैसे ही खुदावंद तू मुझे भी अपनी निकासी दे। और विश्वास कीजिए, जब ऐसा सोचेंगे और ऐसा करना, प्रार्थना करनी शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको निकासी दिखाएगा। मेरे साथ बहुत सी मर्तबा ऐसे हुआ। जब तक मैं उस परेशानी को परेशानी लेकर ही चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। जब सोचा परमेश्वर तू कर सकता है, मुझे रास्ता दिखा, तो मुझे रास्ता मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
14वीं आयत में क्या लिखा है? इस कारण हे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। बार बार परमेश्वर मूर्ति पूजा से बचने के लिए कह रहा है। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? अब जब हम परमेश्वर के बपतिस्मा लेके आत्मिक जल और रोटी को खाते हैं ना, पहले सप्ताह हम करते हैं ना ऐसा, पहले सप्ताह हम परमेश्वर की यादगार में क्या करते हैं, एक रोटी को और उस प्याले में से पीते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर कहता कि जब आप उसके सहभागी हो रहे हैं, तो जो मूर्तियों के आगे चढ़ावे चढ़ाए हुए उसके सहभागी कैसे हो सकते? दो चीजों का सहभागी नहीं हो सकते हम। एक तो जीवित है, एक मर चुका। एक पवित्र आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। क्या आप दोनों के वो हो सकते? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को ही ना, है ना? तो दुष्ट आत्मा के भी सहभागी बन गए हम और परमेश्वर के भी सहभागी बनना चाहते हैं। अगली आयतों में यह लिखा गया कि जब आप उस कटोरे में से पियो, जब उस कटोरे में से पियो और उस रोटी में से तोड़ो, तो अपने आप को जांच लो कि कहीं मैं दो नावों में सवार होकर तो नहीं चल रहा। क्योंकि उस वजह से कहते कि लोगों में बीमारियां और ऐसी अलग अलग चीजें आती जाती, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता कि एक साइड होकर चले हम, सभी साइड नहीं, एक साइड। हाँ, सभी साइड होकर चलते रहेंगे तो क्या होगा? कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ना परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, ना दुष्ट तो चाहता ही आप गिर जाएं। 19वीं आयत में, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? ना तो मूर्ति कुछ है परमेश्वर के आगे, ना ही उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाया हुआ कुछ है। तो फिर हमने क्यों नहीं खाना जब कुछ है ही नहीं वो? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के सहभागी, दुष्ट आत्माओं के सामने वो चढ़ावा बलिदान चढ़ाकर उसको खाते हैं। और दूसरी बात, उनके विवेक के लिए जो इन चीजों को करते हैं, हमारे विवेक के लिए नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा, अगर मैं खा भी लूं मुझे नहीं कुछ होगा, लेकिन उसके विवेक के लिए जो कि इन चीजों को बहुत कुछ मानता है। इसका मतलब उसको क्या लगेगा कि मैं मानता हूं, ये भी थोड़ा थोड़ा मानता है, शायद इसलिए ये भी उन चढ़ाई हुई चीजों को खाई जा रहा है। वैसे देखा जाए तो परमेश्वर के दास के सामने वो कोई भी चीज नहीं है। परमेश्वर के वचन में यूं भी लिखा हुआ कि विश्वासियों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं को आदेश देंगे, वो छोड़ के भागेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। अगर वो कोई ऐसी वस्तु को खा पी भी ले तो उनको कोई हानि ना होगी। क्या वजह है? क्योंकि जो तुझ में है वो उससे बड़ा जो कि संसार में कार्य करता। मैं बार बार फिर ऐसा कहना चाहता कि उसके विवेक के लिए जो कि सामने इन चीजों को बहुत कुछ मानकर चढ़ावे चढ़ाकर आपके सामने लेकर आता है। इस कारण दूर रखिए। बहुतों के जीवन में वो खाने से भी बीमारियां और बहुत सी चीजें आ जाती। वजह पता क्या है? क्योंकि अभी आप परमेश्वर में इतने ज्यादा मजबूत नहीं हुए कि वो फिल्टर लग सके आपके अंदर जिससे आपको कुछ नहीं होगा। इस कारण पास्टर लोग क्या कहते हैं? मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए। तो दो चीजें जरूरी हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के सामने वो चढ़ाई हुई चीजें हैं और आप उसको पवित्र आत्मा के साथ शेयर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, इस कारण नहीं खाना है। दूसरा, उसके विवेक के लिए
जो कि इन चीजों को बहुत कुछ मान चुका है, उसके विवेक के लिए भी हमने ये सारी चीजों का आहार नहीं करना है। ठीक है, हमने आज ये सारी चीजें सीख कर परमेश्वर पर मनन करना सीखा है। हमारे आज का शीर्षक क्या था कि कौन सी ऐसी चीज जो कि हमें मसीह से दूर करती। मेरे प्रियो, इस साल में उस चीज को यहीं छोड़ के चल जाए, इसी साल में छोड़ के चल जाए, और आगे जब बढ़े तो एक नई सृष्टि की तरह हो। मैं आपको आगे भी सिखाना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं सोचता कि आप इतना ही बातों को अच्छी रीति से सीख जाएं और इन चीज़ों पे चलने की आदत डाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमने आज क्या क्या सीखा, एक संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा लिए हुए लोग, आत्मिक जल पिए हुए लोग भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते कई बारी, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। और क्या करते रहते हैं? लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ये सारे कार्यों को करते रहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। और जब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते तो 1 चांस, 2 चांस, 10 चांस, 20 चांस देने के बाद परमेश्वर कहता थैंक यू सो मच। मेरे प्रियो, मैं चाहता कि एक एक व्यक्ति जो कि यहां पे बैठा वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बने। इसी कारण मैं यहां पे हूं, कोई और वजह नहीं। अगर मैं अच्छी अच्छी बातें बोलकर आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर दूं तो मेरा काम खत्म। लेकिन ये बातें आपको बुरी लगें और वो बुरी बातों से आप अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को बदलने, तो बहुत बढ़िया बात होगी। अच्छा होगा कि आप इन सभी चीजों को छोड़कर उस बपतिस्मे और उस आत्मिक जल को पीने को अच्छा मान पाए, परमेश्वर के मारे जाने को, गाड़े जाने को और तीसरे दिन जी उठने को भी आप स्वीकार करें और उसके अनुसार चलते जाएं। आज सभी लोग खड़े हो जाएं। आज उस बात पर आप सोचें कौन सी ऐसी चीज है ना, शाम को कोशिश करना कि वो चीज हमें बताए, और अगर नहीं भी आ पा रहे तो 5-6 बजे तक बता देना एक बारी, ठीक है? क्योंकि अभी आप लोगों ने ही हाँ बोला है, उनका अभी हाँ बोलना, वो आएगा, उनका पति आएगा शाम को तो वो बता देगा, ठीक है? तो उन चीजों को जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं, कौन सी ऐसी चीज है? अभी भी सोचिए कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर के साथ हम अंत तक वफादार रहेंगे, लेकिन अभी भी कौन सी ऐसी चीज है? हाँ, बच्चों में कोई और हो सकती, बड़ों में कोई और हो सकती, कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे परमेश्वर के राज्य से अभी भी दूर किए हुए? मेरे प्रियो, अगर कोई ऐसी चीज है ना, तो वो बीमारी बार बार, वो परेशानी बार बार, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव बार बार आपके जीवन में रहेगा। मैं ये आपको साफ साफ बता देता हूं। इसलिए आज निर्णय लें कि सेम चीज के लिए पास्टर साहब से हमें कोई दुआ ना करानी पड़े, क्योंकि जो सेम चीज, जिस वजह से वो चीज आपके जीवन में चल रही थी, वो मैं छोड़ चुका हूं, छोड़ चुकी हूं। ऐसा निर्णय लें। वो कौन सी ऐसी चीज है? मुझे भी कोई नया चैलेंज दी, बात को आप ठीक हो जाती यहां पे, फिर दोबारा पकड़ लेती। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो कुछ ऐसा है जो पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहा हूं। आइए अपनी आंखों को बंद।